सी स्पीक्स वेल, वह स्पष्ट बोलती है। बच्चों आपको बताना है ये कौन सा टेंस से रिलेटेड है ये सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस, सी स्पीक्स वेल। इस सेंटेंस के बारे में आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ लाइव पोल। सभी विद्यार्थियों को करेक्ट लाइव पोल चूज करनी है। जो बच्चे लाइव ज्वाइन किए हुए हैं उन्हीं बच्चों को ये लाइव पोल दिखाई देगा। यूट्यूब में जो बच्चे देख रहे हैं उनको लाइव पोल नहीं दिखाई देगी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर चूज किए हैं। तो बच्चों आपको बता देना चाहूंगा यह सेंटेंस रिलेटेड है सिंपल प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड है। सी स्पीक्स वेल, वह स्पष्ट बोलती है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू प्रेजेंट सिंपल टेंस? तो आपको बता देना चाहूंगा बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस में स्वयं का हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, जैसे इज ए मार वास वर हैव हैज, ऐसा नहीं रहता है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑलवेज रिटर्न विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे इस सेंटेंस में देख सकते हो सी स्पीक्स, ये जो स्पीक है यही वर्ब है, स्पीक जो लिखा है यही वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है और एस या ईएस लगा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के सामने किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा रहता है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा होता है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म लगा रहेगा ना बच्चों तो वो क्या कहलाएगा? पास्ट सिंपल टेंस। तो देखिए इसी सेंटेंस को अगर मैं सभी टेंस में बदलूंगा तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलूंगा, जैसे वह स्पष्ट बोलती है, वह स्पष्ट बोल रही है, तो कैसे हो जाएगा सेंटेंस? सी इज, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हो जाएगा सी इज स्पीकिंग। क्या हो जाएगा बच्चों? सी इज स्पीकिंग। इस स्क्रीन पे लिखते नहीं बनता है, सी इज स्पीकिंग वेल, ऐसा हो जाएगा, वह स्पष्ट बोल रही है। और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर चेंज करूंगा क्या हो जाएगा? सी हैज स्पोकन वेल, वह स्पष्ट बोल चुकी है, ऐसा हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो टेंस आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे टेंस थ्री काइंड्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस, पहले तो टेंस को समझ लो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना। और ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट पार्ट्स, चार पार्ट्स में बटे हुए हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल बोल सकते हैं या फ्यूचर सिंपल, पहला पार्ट हो गया सिंपल। सेकंड होता है कंटिन्यूअस, सभी के साथ कनेक्ट कर दो आप लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टोटल टेंस कितने होते हैं बच्चों? बताइए टोटल टेंस कितने होते हैं? टोटल टेंस की संख्या होता है 12। चार जो है प्रेजेंट का हो गया, चार पास्ट का और चार फ्यूचर का। समझ आ गया? तो चलो एक बार मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ थोड़ा फास्ट, तो आपको कैसे समझना है। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको ये समझना है, इसमें जो है किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। जैसे सी स्पीक्स वेल, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। मेन वर्ब किसमें होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है। और मेन वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है, जैसे ये वाला वर्ड जो है मेन वर्ब है स्पीक, इसमें एस या ईएस लगा रहता है। और एस और ईएस कब लगा रहेगा? जब ये सब्जेक्ट जो सामने वाला यदि ही सी
इट, या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, है ना, सिंगुलर नंबर में व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम हो, तो हम वहां पे वर्ब के साथ क्या लगाना है, इस लगाना है। समझ आ रहा है? कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, जैसे आई, यू, मतलब शुरू वाला सेंटेंस का शुरू वाला शब्द के बारे में बता रहा हूँ, वर्ड्स के बारे में, आई, यू, वी, दे, यदि ये हो, है ना, तो वर्ब क्या लगेगा, ये एस नहीं लगेगा। समझ आ रहा है? जैसे आपने बोला आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं, मैं मार्केट जाती हूं, तो गो में मैंने एस लगाया क्या ना, लेकिन अगर मैं बोलूंगा समीर मार्केट जाता है तो क्या बोलूंगा, समीर गोस टू मार्केट। समझ आया बच्चों? ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टाइप के सेंटेंस को अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना रहेगा तो डू और डज का प्रयोग किया जाता है। किसी दिन अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, एक ही क्लास की वीडियो में आपको बता दूंगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, अगला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग ऑफ लगता है इज, एम और आर, और मेन वर्ब में क्या रहेगा, आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, और साथ में आईएनजी फॉर्म रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जैसे इसी सेंटेंस को मैंने बोला कि सी इज स्पीकिंग वेल, ऐसा हो जाएगा। और परफेक्ट में क्या होता है, हैव और हैज लगेगा, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, जो स्पीक है ना वो स्पोकन में रह जाएगा, तो ये हो गया। और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हैव और हैज ही लगेगा, उसमें साथ में बीन लगाना है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म के साथ रहेगा, और उसमें टाइम शोइंग वर्ड्स रहता है, क्या क्या रहता है, सीन्स और फॉर, सीन्स या तो फॉर। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सेम अगर यही सेंटेंस पास्ट सिंपल में रहता ना बच्चों, तो क्या हो जाता, सी स्पोक वेल, सेकंड फॉर्म में रहता है स्पीक जो है ना, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस का जो है सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है, बीते हुए कल के बारे में, है ना, मैंने अच्छा बोला, आई स्पोक वेल, ऐसे बोलूंगा मैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में रहता तो मैं अच्छा बोल रहा था, ऐसा हो जाएगा, है ना, आई वॉज स्पीकिंग वेल, वो अच्छा बोल रही थी, कोई लड़की है तो क्या बोलेंगे, सी वॉज स्पीकिंग वेल। और वह अच्छा बोल चुकी थी, कैसे बोलोगे, सी हैड स्पोकन वेल, हैड लगता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन लगेगा। अगर यही फ्यूचर में रहता तो विल या शैल लगता, जैसे सी विल स्पीक वेल, वो अच्छा बोलेगी, है ना, आई शैल स्पीक वेल, मैं अच्छा बोलूंगा। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहता कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे आप, वह अच्छा बोल रही होगी, तो क्या हो जाएगा, सी विल बी स्पीकिंग वेल, स्पष्ट बोल रही होगी, अच्छा या स्पष्ट बोल सकते हो, वह अच्छा बोल चुकी होगी, कैसे हो जाएगा, सी विल हैव स्पोकन वेल, ऐसा हो जाएगा, विल हैव या शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट में। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव शैल हैव प्लस बीन लगाना है ना, वह 2 घंटों से स्पष्ट बोल रही होगी, ऐसा अगर अगर ऐसा सेंटेंस हो तो आप बोल सकते हो सी विल हैव बीन स्पीकिंग वेल फॉर 2 आवर्स। समझ आया बच्चों सभी को? तो टेंस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको टेंस अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो मैं कुछ दिनों में टेंस की टॉपिक लेकर आ रहा हूं। ओके, आगे बढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लाइव पोल कराते हैं। आवाज मेरी क्लियर है? यस और नो, रिप्लाई प्लीज। Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो देख, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्राइट वर्ड, है ना, आपको जो है अच्छे वर्ड्स को आपको फिल करना है। क्या वर्ड रहेगा आप भरिए, कौन सा शब्द रहेगा, द वार डेज इन 1939। देखो आप स्टार्ट भर सकते हो, विल स्टार्ट कर सकते हो, इज स्टार्टिंग या स्टार्टेड। जब टाइम मेंशन है तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट से रिलेटेड आपको वर्ब आपको भरना है। ठीक है, तो चले लाइव कॉल है आपके पास, 30 सेकंड में आप आंसर दीजिए जल्दी।
ओके, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर चूज किए हैं, वेरी गुड बच्चों। तो आंसर विल बी डी, द वार स्टार्टेड इन 1939, है ना। मतलब युद्ध जो है 1939 में शुरू हुई थी। पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के आपके वर्ब फॉर्म लगेंगे, है ना। ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blank with the correct form of the past tense of the verb given in the bracket। जो ब्रैकेट में दिए गए वर्ड है ना बेटा सरप्राइज, उसका आपको करेक्ट पास्ट फॉर्म आपको फिल करना है, वहां पे भरना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वी डैश एट द न्यूज ऑफ हर डिफीट, है ना। उनके हार का हमने क्या क्या न्यूज जब प्राप्त किए उनके हार का, तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए। तो आप क्या लगाओगे, आपको कौन सा वर्ब फॉर्म भरना है। चलिए आप करेक्ट आंसर दीजिए। लाइव पोल है आपके पास, आई होप सभी बच्चे सही आंसर देंगे। और आप लोग ना ज्यादा से ज्यादा बोला कीजिए, आप लोग शांत रहते हो, है ना। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, कुछ भी हो कभी भी हो, है ना। जहां पर भी डाउट होते बच्चों तो मोला पूछे करो तू मना, छत्तीसगढ़ी सबला आते ना। ओके, आंसर तो सही आप लोग नहीं दिए। देखिए यहाँ पे देखिए, हम क्या हुए, सरप्राइज हुए, आश्चर्यचकित हुए एट द न्यूज ऑफ हर डिफीट, उनके हार से हम क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। तो देखिए ये सेंटेंस ना ऑलरेडी जो है किसमें लिखा हुआ है पता है, पेशी वॉइस में लिखा गया है। तो वे पेशी वॉइस में लिखा गया था, हमको पेशी वॉइस से रिलेटेड आपको वर्ब फॉर्म आपको फिल करनी है। तो आप लोग इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे रहेगा सी, वी वर सरप्राइज एट द न्यूज ऑफ हर डिफीट, है ना। उसके हार से हम लोग, जो हार के न्यूज से हम लोग क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है बच्चों, तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। आवाज सभी के पास क्लियर है बच्चों, यस और नो रिप्लाई कीजिए आप लोग शांत एकदम से। Yes, sir. ओके चलिए अगला है, fill in the blank with the verb is its correct form। I dash very tired, so I lay down on the bed and went to sleep। देखिए इसमें ये रहेगा, सो गए बोल रहे हैं तो आप पास की बात कर रहे हो ना, बहुत थका हुआ था इसलिए जो है सो गए तो बेड पे सोए तो नींद आ गई, सो गए आप जो है। तो पास की बात हो रही तो क्या लगाना है आपको, वास लगाना है ना। आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई ले डाउन ऑन द बेड एंड वेंट टू स्लीप। मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैं बेड पर लेट गया और सो गया। ओके बच्चों, चले क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, fill in the blanks using correct tense form। चलिए यहाँ पे टेंस फॉर्म फिर भरने बोल रहे हैं। जॉयस कैट, जॉय नाम का एक लड़का है उसकी बिल्ली, जॉय का बिल्ली, डेज इनटू द रिवर यस्टरडे, कल रिवर में क्या हो गए, गिर गए। यस्टरडे की बात हो रही है ना, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल, टुमारो मतलब आने वाला कल, और टुडे मतलब आज, सबको पता है। तो गिर गए बोले तो देखिए ये वर्ड होता है, ये वर्ब फॉर्म होता है फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना। इसका अगर सेकंड फॉर्म यूज करोगे, गिर गए, कल गिरे, तो पास की बात हो रही है, तो क्या लगाना है आपको, फेल, ये रहेगा, है ना। जॉयस कैट फेल इनटू द रिवर यस्टरडे, मतलब जॉय का बिल्ली जो है कल नदी में गिर गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे फेल आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म भरना है। ठीक है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देखिए अगला, अगला देखिए सर, Our task had been completed before sunset। देखिए ये सेंटेंस जो है ऑलरेडी पेसिव वॉइस में लिखा गया है ना। अब पेसिव वॉइस में लिखा गया है तो आपको एक्टिव वॉइस
कौन सा ऐसा सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में जिसको पेसिव वॉइस में ऐसा चेंज किया गया है? तो आपको पता है पेसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस के बारे में। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पेसिव वॉइस में चेंज करना है ना? तो क्या करना रहता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा जाता है ना? उसके बाद मेन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखा जाता है। तो चलो आपको दिखाते हैं कौन सा आंसर इसका सही रहेगा। पहला है वी कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, नहीं ये तो नहीं रहेगा, हैड लगा है ना, हैड बीन है तो हैड वाले को चेंज किया गया। तो कौन सा है? वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट। ऑप्शन नंबर डी, ये सेंटेंस था वी हैड कंप्लीटेड अवर टास्क बिफोर सनसेट, मतलब दिन ढलने से पहले हमने अपना काम पूरा कर लिया था। टास्क है ना, जो भी टास्क मिला था उसको पूरा कर लिया था। तो हमारा टास्क शाम होने से पहले पूरा कर लिया गया था, तो ऐसा हो जाएगा पेसिव वॉइस, आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट बाय अस, ऐसा भी आप लगा सकते हो। लेकिन कई बार सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, जिस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में छोड़ दिया गया है। जब सब्जेक्ट जाना एकदम नॉन हो या अनजाना हो तो सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, ठीक है? तो ऐसे है। चले, वी हैव वार्न यू, हमने आपको वार्न किया है, वार्न किया है। तो चलिए आपको करेक्ट पेसिव वॉइस फॉर्म आपको भरना है, लाइव पोल करा दूं क्या? यस सर। चलिए तो बहुत ही आसान है, आई थिंक सभी लोग सही आंसर देंगे। इसमें भी बाई प्लस सॉरी बाई जो प्रीपोजिशन है उसको छोड़ दिया गया है और साथ में सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म लिखना। आप केवल समझ कर आंसर दीजिए कि इस सेंटेंस का करेक्ट पेसिव वॉइस कौन सा रहेगा। वी हैव वार्न यू, हमने आपको वार्न किया है, चेतावनी दिया है, वार्न किया है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? तुमने वार्न किया है, तुम्हारे द्वारा हमें वार्न किया गया है, ऐसे बनाएंगे आप जो है। चलिए देखते हैं, वेरी गुड, सही आंसर दिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को आता है। आंसर नंबर ए, देखिए यू जो है ऑब्जेक्ट है उसको सामने लाएंगे, यू रहेगा। ऑलरेडी ये हेल्पिंग ऑफ हैव लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो पेसिव वॉइस में हैव के साथ बीन लग जाता है, तो यू हैव बीन, और वॉर्न का थर्ड फॉर्म वॉर्न हो जाएगा। बाई वी का अस, इसको छोड़ दिए गए हैं। कभी कभी लीव कर सकते हैं, जाना हो, नॉन हो या अनजाना हो, स्पष्ट हो, तो वहां पे जो है समवन वगैरह ऐसा रहता है ना, जैसे कि कुछ लोगों ने मेरी बिल्ली को चोरी कर लिया, इस टाइप के है ना, समवन स्टोल माय कैट। तो इस टाइप के सेंटेंस में भी आप जो है समवन को छोड़ सकते हैं क्योंकि ये अनजान है सब्जेक्ट जो है, ठीक है? तो वैसे ये तो बहुत ज्यादा जाना हुआ हो सब्जेक्ट, ये तो अनजाना हो, तो हम बाई प्लस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज हेल्प मी। जब भी ऐसा सेंटेंस आता है ना, कृपया मेरी मदद कीजिए, इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस आते हैं, तो आपको आंसर इसको देना है, ये ऐसा रहेगा, ये इसका आंसर प्लीज हेल्प मी। हेल्प मी मतलब क्या कर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना आप, तो इसका करेक्ट पेसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, है ना, प्लीज हेल्प मी। तो क्या हो जाएगा आंसर? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, ऐसा बोल रहा है। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, आपको करेक्ट आपको बताना है, पेसिव वॉइस में बदलना है। कैसे बदलोगे, चलिए बात करते हैं। तो देखिए वाई का तो वाई रहेगा, हु वाले को बाई हुम में बदला जाता है, ये पहले भी आपको बताया गया, आगे क्वेश्चन में आएंगे। तो इसको तो वाई को तो वाई ही लिखना है। अब आपको ये समझना है ये सेंटेंस कौन सा टेंस है बेटा, ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, डू लगे ना, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तो अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, ऐसा पूछ रहा है ना।
तो हो जाएगा why is time wasted by you, why is time being wasted by you, why has time been wasted by you, why is time being, ऐसा नहीं। तो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का है ये, तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, तो हो जाएगा व्हाई इज टाइम। देखो डू यू वेस्ट, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, ऐसा पूछा है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए हम डू या डस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन अगर पेसिव वॉइस में बदलना रहेगा तो इज, एम या आर लगाना है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो वाई के बाद लगाना है इज की जगह डू, डू की जगह इज लगाना है, बाद लाना है ऑब्जेक्ट को, टाइम को लाना है, उसके बाद मेन वर्ब वेस्ट, वेस्ट का वेस्टेड हो जाएगा, फिर बाई और बाई प्लस सब्जेक्ट को लिख देना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू ही होता है। तो वाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू, क्यों समय आपके द्वारा बर्बाद किया जाता है, ऐसा हो रहा है, समय आपके द्वारा बर्बाद क्यों किया जाता है। पहले क्या, अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, ऐसा हुआ था ना, वहां पे समय को महत्व दे दिए, किसी वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं ना ज्यादातर। तो जब ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हुए हम बोलते हैं तो हम पेसिव वॉइस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, हैव द बॉक्स ब्रोकन, क्या बॉक्स टूट गई, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है। अब इसको टूट गई, तो ये थोड़ा सा ना, हैव द बॉक्स ब्रोकन, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस तो नहीं है, क्या बॉक्स टूट गई, थोड़ा आश्चर्य होके बोल रहे हैं, और एक तरह के ना ये किस टाइप का सेंटेंस है पता है, ये पार्टिसिपल से रिलेटेड सेंटेंस है। इसका अगर आंसर देंगे तो आंसर रहेगा सी इज द राइट आंसर, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, है ना, किसी ने बॉक्स को क्या कर दिए, तोड़ दिए। ठीक है बच्चों, तो आंसर नंबर सी का आंसर वही रहेगा, हैव द बॉक्स ब्रोकन। I saw him leaving the house, ये जो है इसमें ना इंफिनिटिव से रिलेटेड सेंटेंस, अब इंफिनिटिव वगैरह क्या है जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता है ना। नाउन फॉर्म ना, किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं तो इंफिनिटिव कहलाते हैं, पहले भी आपको बताया गया, जीरन फॉर्म बताया गया आपको, जीरन होता है, पार्टिसिपल होता है, और एक क्या होता है, इंफिनिटिव होता है ना। किसी वर्ब को नाउन बनाते हैं या किसी वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं तो पार्टिसिपल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आई सा हिम, मैंने उन्हें देखा, लिविंग द हाउस, घर को छोड़ते हुए, तो इसका आपको करेक्ट पेसिव वॉइस फॉर्म बताना है, कौन सा रहेगा आंसर, लाइव पोल कराएं क्या। सर ऑप्शन एक बार बोल दो ना, ऑप्शन ऑप्शन ए नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, देखो सा है तो ये समझ लीजिए पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, तो हमको पेसिव वॉइस में जब चेंज करना रहता है तो वास या वर लगाना रहता है पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस को, तो या तो डी रहेगा या तो बी रहेगा। तो चलो डी और बी को देखते हैं, पहले क्या बोल रहा है, आई सा हिम लिविंग द हाउस, मैंने उन्हें घर छोड़ते हुए देखा। बी बोलता है ही वॉज सीन टू बी लिविंग द हाउस, टू बी ऐसा तो यहाँ पे नहीं लगेगा, तो ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाय मी, तो आंसर नंबर रहेगा, क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चले आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखो हु वाला आ गया ना, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो चलिए इसका आंसर आपको ऐसे देना है, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसी को आपको पूछना है, अंग्रेजी आपको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, ऐसे आप पूछोगे ना तो कैसे लिखेंगे, तो हु का हो जाएगा बाय हुम, है ना, उसके बाद लगाना है कौन, प्रेजेंट सिंपल का है तो आपको पेसिव वॉइस में चेंज करना रहेगा, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो बाय हुम, अब यू आएगा सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट यू जो है, तो हाँ, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, आंसर नंबर क्या रहेगा, आंसर नंबर बी, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, है ना, किसके द्वारा आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, ऐसा हो जाएगा। कौन आपको अंग्रेजी पढ़ाता है ऐसा ना पूछ के आप क्या बोलोगे, किसके द्वारा अंग्रेजी आपको पढ़ाया जाता है, समझ आया बच्चों, तो ये पेसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए अब सेंटेंस आ रहा है आपके पास, किसका है ये, नरेशन का सेंटेंस है ना, नरेशन स्पीच,
दो प्रकार के नरेशन आपको बताया गया, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। तो ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो, उसने कहा कि मैं कल वापस हो जाऊंगा। जैसे किसी ने किसी के पास कहा, अब क्या बोलोगे? जैसे अखिलेश्वरी ने अखिलेश के पास कहा कि मैं कल रिटर्न हो जाऊंगा, वापस हो जाऊंगा। अब अखिलेश एक तीसरे बच्चे को या दूसरे व्यक्ति को बताएंगे कि उसने कहा कि वह कल रिटर्न हो जाएगा। तो देखिए आपको क्या क्या चीज आपको याद रखना है। ही सेड ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये आई विल रिटर्न टुमारो ये रिपोर्टेड स्पीच है। और रिपोर्टिंग स्पीच में अगर रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदल जाएगा, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। पढ़ाया जा चुका है आपको। जैसे ही सेड पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो समझ लो ये विल बदल जाएगा। विल किस में बदलेगा? कितने कितने बच्चों को पता है विल का टेंस किस में बदलेगा? वुड में। वेरी गुड। विल जो है वुड में बदल जाएगा। तो देखिए He said that he said that he would return the next day. Very good. Answer number C correct. C is the right answer. He said that he would return the next day. Clear बच्चों? तो 13 का आंसर यही आएगा। 14 का देखिए, the boss said to him. बोस ने उनसे कहा, प्लीज टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे। कृपया मुझे बताइए ओल्ड मैन ने आज क्या कहा। तो आंसर क्या रहेगा? जल्दी देखिए आप लोग, लाइव पोल कराऊं क्या? Yes sir. चलिए इसके लिए लाइव पोल है। पहले तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट डे। ये हो गया। दूसरा सेंटेंस बोलता है द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड टुडे। थर्ड वाला सेंटेंस बोलता है द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड दैट डे। तो चले लाइव पोल कराते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग देंगे। आई होप सभी बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। देंगे करेक्ट आंसर, यस और नो? चलिए। Yes sir. Yes sir. देखिए पास्ट टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, तो ये समझ लो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग आंसर दीजिए। A. वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम, बॉस ने उनसे रिक्वेस्ट किए कि क्या बताने के लिए? टू टेल हिम, किसको बताने के लिए? बॉस को बताने के लिए। किसके बारे में? व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट डे, कि ओल्ड मैन ने क्या कहा। देखो टुडे हो जाएगा दैट डे, नियरनेस बताने वाले वर्ड डिस्टेंस में चेंज हो जाता है, तो दैट डे में चेंज हो जाएगा। अब देखिए बी ऑप्शन में तो सीधा टुडे लिख दिया तो गलत है। सी ऑप्शन को आप दैट डे देख रहे हो आप लोग, लेकिन वहां पे जो है सीधा टेंस नहीं बदला है, सैड का सैड लिख दिया है। हैड लगाओगे ना, क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सैड में है, इसका टेंस बदल जाएगा। ये भी पास्ट सिंपल में तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, इसलिए हैड लगेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे देखिए। अगला है माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा प्लीज गो टू द शॉप, कृपया शॉप जाइए। तो चलिए क्या रहेगा आंसर? जल्दी देखिए आंसर। माई मदर टोल्ड मी टू प्लीज go to the shop. My mother requested me to go to the shop. My mother requested me going to the shop. My mother asked me. तो चले, तो बहुत इजी है, सारे बच्चे सही आंसर देंगे। चलिए दीजिए। प्लीज बोल रहे तो रिक्वेस्ट कर रहे, ये बात आप याद रखना। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या है तो टू लगाते हैं। इफ वगैरह किस में लगता है? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में। और वो भी सेंटेंस क्वेश्चन किससे शुरू हो?
किसी वर्ब से शुरू हो तो वहां पे हम लगाते हैं। जल्दी कीजिए बेटा, है ना, जल्दी कीजिए। किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाते हैं, किसी WH वर्ड से शुरू हो तो हम किसी प्रकार का नहीं लगाते, है ना, कंजंक्शन वर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। माय मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। मेरी माँ ने रिक्वेस्ट की मुझे शॉप जाने के लिए, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सी आस्क्ड, उसने मुझसे कहा। सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। व्हाट आर यू डूइंग हियर, है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो सी क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, सी आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग हियर। सी वांटेड टू नो व्हाट आई एम डूइंग हियर, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी वांट्स टू नो व्हाट आई वाज डूइंग हियर। ऑप्शन नंबर डी इज आई थिंक करेक्ट, यस, ऑप्शन नंबर डी, सी वांटेड टू नो व्हाट आई वाज डूइंग देयर। देखिए हियर का जो है ना, ये यहाँ पे हियर है ना, ये देयर में बदल जाएगा। हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब होता है वहां। तो हियर का जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देयर, डिस्टेंस, जो नियरनेस बताना है वो डिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। तो यही वाला आंसर करेक्ट है। और आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, इधर वाला आज, हालांकि इसको उल्टा लिखा गया है, ये इधर रहता ये उधर रहता, तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया था, लेकिन वही है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए कोई, मुझे दिखाई नहीं दे रहे यहाँ से, मुझे यहाँ पे Raman asked me, did you see the cricket match on television last night? हाँ, तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसको अगर बदलोगे क्या रह जाएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, डिड से शुरू हुआ है, तो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इफ लगाना है। और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन सेंटेंस हट जाता है, सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोग, रमन आस्क्ड मी if I had seen the cricket match on television the earlier night, लास्ट नाइट चेंज हो जाएगा अर्लियर नाइट में, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि सेड टू अमन, रवि ने अमन से कहा मीनू विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो। ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा, तो कहाँ का नेक्स्ट डे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है। तो आप देख कर यहीं पे समझ सकते हो डी सही है, और सेंटेंस भी सही बता रहा है। देखो, रवि टोल्ड अमन दैट मीनू, विल का चेंज हो जाएगा वुड में, क्यों होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सैड जो है पास्ट टेंस में, से रहता तो केवल विल का विल रहता। रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट सिंपल टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, इधर वाले का टेंस नहीं बदलेगा। अब अकॉर्डिंग आपको वर्ब को लगाना रहता है। मतलब विल है तो अगर मीनू है तो कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे बॉयज रहता तो शैल लगाते, प्लूरल नंबर रहता तो बस इसको याद रखना, किसमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब विल फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट सिंपल में, तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलता। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर सैड में हो, मतलब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड का वर्ब भी बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रवि टोल्ड अमन दैट मीनू वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस नेक्स्ट डे। अगला है, ही सेड टू मी व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। आंसर क्या रहेगा, आप लोग बताइए, क्या रहेगा आंसर। ये याद रख लीजिए। Why? बोलो बोलो। She asked me why I was working so hard. Why was I working so hard? हाँ, she asked me why was I working. I was working, सिंपल में बनाना है बेटा, why was, अब I was working so hard। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बेटा, आप तो बी को बता रहे थे, है ना। was पहले नहीं आएगा, was बाद में आएगा, सिंपल सेंटेंस बदला जाता है। He said to her, what a cold day, उसने उनसे कहा कितना दिन है, ठंडा दिन है एकदम।
तो क्या हो रहा है, एक्सक्लेम हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए नहीं रहेगा बेटा। He said to her, he exclaimed that, he exclaim कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, आश्चर्य हो रहा है ना, आश्चर्यचकित। He exclaimed that it was a very cold day, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए अब थोड़ा इजी आपके पास, ये इजी को सब लोग बना देंगे। ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन बेस्ड है, कौन सा क्या चीज आपको पूछा जा रहा है, जल्दी बताइए क्या चीज आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन वेरी गुड। तो देखिए जेम्स इज इंग्लिश, जेम्स अंग्रेज है ना। कैसे बनाओगे, क्या रहेगा यहाँ पे, कौन सा आपको भरना है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। जेम्स इज इंग्लिश इजंट ही, जेम्स अंग्रेज है ना। जब ऐसा पूछा जाता है तो देखो ईज लगेगा, उसके साथ एंटी लगा देना, और जेम्स लड़का है तो लड़के के लिए ही लगाना है। अगर लड़की रहती तो देखो नेम से लड़का लग रहा है ना जेम्स, तो हम ही लगाए। अगर लड़की रहता वहां पे रानी वगैरह तो सी लगाते, समझ आए। चले आगे देखते हैं। वी कैन गो टू द अम्यूजमेंट पार्क विथ यू, हम आपके साथ अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं, है ना। ओके वेरी गुड। क्या रहेगा, कांट वी, है ना, कांट वी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कैन लगा है। आपको निगेटिव देखो, ये क्वेश्चन टेक का मतलब होता है निगेटिव कम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, प्रश्नवाची सेंटेंस, प्रश्नवाची नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो वी कैन गो टू द अम्यूजमेंट पार्क विद यू, कांट वी, ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। हम आपके साथ अम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन पार्क जा सकते हैं ना। He never goes to the bed before 10 o'clock, वह जो है कभी नहीं जाते हैं, 10 बजे से पहले सोने कभी नहीं जाते हैं। क्या रहेगा इसमें, डजंट ही रहेगा या डज ही रहेगा। ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव हो गया तो डजंट ही लगाना है। पहले सेंटेंस में निगेटिव हो गया तो केवल आपको डज लगाना है, डज ही। नेवर बोला है ना, कभी नहीं जाती है 10 बजे पहले सोने, तो है ना, तो है ना लगाना है वहां पे, केवल डज ही। Those cars are very expensive, वो कार बहुत महंगी है ना। क्या लगाओगे जल्दी बताओ। वेरी गुड, आरंट डे, ठीक है ना, आरंट डे। निगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव में है तो निगेटिव बनाना है, ऑलरेडी निगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करना है, बस तो वही तो है। You didn't play tennis last week, क्या रहेगा, Did you? Did you? Option number A. She has got a lot of books, क्या रहेगा, Hasn't she? Hasn't she? Very good. Everyone came to the wedding. What will be the answer? Didn't they? Very good. देखो क्या बोल रहे, देखिए एवरीवन केम टू द वेडिंग, हर कोई शादी में आए। पास सिंपल का तो डिड लगाकर निगेटिव बनाते हैं, तो डिडंट दे हो जाएगा, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट इन द गार्डन, बहुत सारे लड़के गार्डन में हैं, है ना। क्या रहेगा, है ना, क्या रहेगा, क्या रहेगा, डिडंट का हाथ लगेगा, आर लगा हुआ है तो आरंट, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन टेक हो गया, और मैंने आपको नरेशन के क्वेश्चन, वॉइस का क्वेश्चन कराया, और एक कराया टेंस का। आई होप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा। और किसी दिन ना मैं बेटा आपके पास और टेंस का एक क्लास लेकर आऊंगा, टेंस से क्वेश्चन रहेंगे, सारे टेंस को 1 by 1 करेंगे, क्योंकि प्रयास के एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन जो होते हैं टेंस, वॉइस और नरेशन से दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप सभी बच्चों को समझ आया होगा। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो एक बार आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को बिल्कुल टच कर दीजिएगा बच्चों। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, गेट रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। Yes, sir. Yes, sir.